रांची से दिल्ली तक की यात्रा का ये पहला पड़ाव है। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि कैसे रांची से बनारस तक का सफ़र पूरा हुआ। इस वीडियो में आप बनारस से दिल्ली तक का सफ़र देखेंगे। बाल कटाते समय जब बाल कटने शुरू हो गए तो एक बात याद आई कि आज बृहस्पतिवार का दिन था और जैसी सीख मिली है बुजुर्गों से कि बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं कटाने चाहिए। तो जब कैंची लग गई इस पर तब याद आया। तो मुझे लगा कि ऐसे भी बड़े बुजुर्ग वही जिनसे ये सीख मिली है वो कह कर गए हैं कि गलती से की गई गलती माफ़ हो जाती है। तो और ऐसे भी अभी गंगा नहा कर लौटा हूँ तो उम्मीद है कि गलती से हुई गलती माफ़ हो जाएगी। अब पूजा पाठ की तैयारी है और पता नहीं इस वक्त घड़ी में कितने बज रहे हैं, मुझे समय भी देखना है। तो मैंने रात में ही बस में सोते वक्त घड़ी यहाँ रख दी थी, वो है भी या नहीं। जब तो नहीं रही है, यहाँ नहीं रखी तो यहाँ रखी होगी, यहाँ भी नहीं मिल रही है, यहाँ नहीं रखी तो अंतिम में यहाँ रखी होगी और यहाँ मिल गई। घड़ी में इस वक्त तो नहीं आप देख पाएंगे या नहीं, 11:30 के आसपास हो रहे हैं। तो अभी हमें पूजा पाठ करने में समय लगेगा और देखते हैं कितना समय लगता है। 11:30 बज रहे हैं, संभवतः 2:30-3 बजे तक सब करके निश्चिंत हो जाएंगे। गंगा के दूसरी तरफ जाने और नहाकर लौटने में लगभग 1-1.5 घंटे का समय लगा। ये मणिकर्णिका घाट है, बनारस का बहुत ही प्रचलित प्रख्यात घाट, जहाँ देश के कोने कोने से अंतिम संस्कार के लिए लोग पहुँचते हैं। और इन सब भी जगहों का आकार प्रकार सब बदल रहा है, व्यवस्थाएं और पहले से बेहतर हो रही हैं। बनारस अगर आप लंबे वक्त से नहीं आए हैं तो कई चीज़ें आपको व्यवस्थित दिखेंगी। जैसे ये एक कॉरिडोर अब तैयार है और सीधा मंदिर जाने के लिए घाट से ही दशाश्वमेध घाट से आप स्नान करिए और थोड़ी दूर वॉक करिए और ये कॉरिडोर है जो आपको सीधा मंदिर तक ले जाएगा। और ये ठीक मणिकर्णिका घाट के सामने से होकर जाता है। तो आप जीवन का सत्य समझिए यहाँ से मणिकर्णिका घाट से और इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए ईश्वर के शरण में पहुँचिए। ये बनारस की गलियाँ हैं जहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है, वहाँ इस तरह रिक्शे में सामान लादकर गलियों में ठूस दिया गया। मंदिर पहुँचने और पूजा करने में लगभग आधे घंटे लगे होंगे। फिर वहाँ लंबे समय तक बैठने का वक्त कितना लगा मैंने घड़ी नहीं देखा, लेकिन इस वक्त घड़ी में 3-3:30 बज रहे होंगे और पूजा करके मैं वापस लौटा। पूजा करने के बाद जोर की भूख लगी है तो इन गलियों से होता हुआ मैं अन्नपूर्णा जा रहा हूँ। आप जब भी बनारस जाएं तो पूजा के बाद किसी होटल में खाने से बेहतर है अन्नपूर्णा में खाना खाइए। एक तो खाना मुफ्त में होता है, दूसरे आप अगर चाहें तो कुछ पैसे दान कर सकते हैं। जब भी आप बाहर होते हैं घर जैसा खाना तलाशते हैं, यहाँ बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता है। पिछले कुछ घंटों से ही बनारस में हूँ, लेकिन होली का रंग इस शहर में जैसा चढ़ते मैंने देखा है, मैं जितने भी शहर में रहा हूँ उतने शहरों में मैंने ऐसा रंग नहीं देखा। कल होली है और आज होली का रंग देखिए यहाँ बनारस में।
कहावत है सुबह ए बनारस शाम ए अवध, यानी बनारस की सुबह बहुत प्रचलित है लेकिन बनारस की शाम भी बहुत बेहतरीन है। तो बनारस की यात्रा यहाँ से ख़त्म हुई और यहाँ से शुरू हो रही है दिल्ली की यात्रा। इस वक्त मैं बस में हूँ और बस में मुझे खाने का एक पैकेट मिला है। ये इसमें लिखा है ट्रूली 7 स्टार ट्रेवल एक्सपीरियंस। इसके साथ मिला है पानी का एक बॉटल, ये और कुछ इस तरह का है। यहाँ पे एक ऐसे का बेड है और यहाँ पे, और यहाँ से ये व्यू है। ये अपनी बस है और इस वक्त सुबह के 4:30 के आसपास हो रहे हैं और हम मथुरा में हैं और यहाँ चाय पीने के लिए बस रुकी है। और यहाँ पर कोई रुद्रा शिव एंड मामा यादव है, रुद्रा शिव बाय मामा यादव। तो हमने यहाँ पे चाय ली है। पाँच मिनट के लिए बस रुकी है। बस अंदर से कैसे मैं दिखाता हूँ। ये अपनी सीट। इस तरह के सफ़र की ख़ास बात यह है कि आपकी आंखों के सामने कई चीज़ें गुजरती हैं। रात का अंधेरा, सुबह की धुंधली सी रोशनी, और जैसे ही वो रोशनी सामने होती है ये उम्मीद कि अब मंजिल पहुंचने वाली है। जहाँ तक इस पूरे यात्रा में खर्च की बात है तो मुझे रांची से बनारस तक की टिकट 1100 रुपये की पड़ी थी और बनारस से दिल्ली तक की बस यात्रा का खर्च 2400 रुपये के आसपास था। 2348 रुपये ऐसे कुछ पड़े थे। तो मुझे रांची से दिल्ली पहुंचने में लगभग 3500 रुपये का खर्च हुआ और दूसरी बस सर्विस में खाना इंक्लूड था, यानी कि बनारस से दिल्ली तक का जो सफ़र था जिंग बस के साथ, उसमें खाना इंक्लूड था। नाश्ते का एक पैकेट भी फ्री में मिला था जिसके साथ पानी की बोतल थी, आपने देखा भी वो। तो अगर आप बनारस से दिल्ली जा रहे हैं तो पूरा खर्च बस की टिकट में इंक्लूड रहता है।